ओके। ये थी हमारी वेबसाइट 12pmbatch.free.nf। ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट में जाना है, ठीक है, अगर वेबसाइट में जाना है मेरे को, तो ये एरिया तो हो गया है मेरा डोमेन। ठीक है, ये तो मेरा डोमेन है। लेकिन अगर मुझे, ये तो हो गया आपका वेबसाइट का एड्रेस, है ना। लेकिन अगर मुझे जाना है अपने वर्ड प्रेस डैशबोर्ड में, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एड्रेस क्या है आपका, ये तो आपका डोमेन, उसके बाद wp-admin। ठीक है, तो मैंने wp-admin यहाँ पर डाला। डोमेन के बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ wp-admin। ठीक है, इतना लिखा, एंटर किया, तो आप देखेंगे यही वाला पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर वो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसका यूजर नेम दे रखा है एडमिन, और पासवर्ड ये कौन सा है, दूसरा कुछ है क्या, सिंह, अच्छा गलत हो गया, मैं इसका शायद admin@123, ये इसका पासवर्ड है, और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो आप देखोगे कि मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में तो आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार साइड में ये वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ ये रही सैलून फॉर वुमेन, सैलून फॉर मेल, ये शायद आप लोगों में से किसी ने डाले हैं, है ना। ये शायद अमरीश आपने डाला होगा, सैलून फॉर मेल, है ना। यस यस सर। ओके ओके, ठीक है। ओके नीरज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। लास्ट क्लास में आप नहीं थे, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी। सब बेहतर है। ओके ओके, ठीक है। यार लास्ट क्लास की अपलोड रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं करी है, इस सेशन के बाद अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना बस, ठीक है। हाँ जी सर, वैसे लास्ट क्लास में हमारा हुआ क्या था? लास्ट क्लास में मैंने डैशबोर्ड के बारे में बता रहा था, डैशबोर्ड के बारे में ये सारी चीज़ें समझाई थी, और मैंने थीम लगाना इसमें बताया था, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स करे थे, जैसे कि हाइफन क्या होता है, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीज़ें। ठीक ठीक है सर। हाँ, ओके। तो ये रही मेरा डैशबोर्ड, और ये रही मेरी वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट हो गई, इसके आगे wp-admin लगा दूंगा, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले तो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो सबसे टॉप पर आ रहा है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद होम, और उसके बाद अपडेट्स। ठीक है, ये इतना आपके काम का नहीं है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, इसको आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, ये आपके कभी ऐसे कुछ काम नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह बस यहाँ पर आते हैं। अगला चीज आती है यहाँ पर पोस्ट, और उसके बाद ये जो तीसरा टैब आ रहा है ना, ये है पेज। एक बार अपन पोस्ट और पेजेस के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज? क्या कोई जानता है आप लोगों में से पोस्ट और पेज में क्या फर्क होता है? हाँ जी। सर, वो हमारा पेज होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, आर सर्विसेज हो गया, हम्म। दीज ऑल टाइप, दीज ऑल, ये मतलब कि सारे हमारे पेज के वो है, टाइप्स है। हाँ, और फिर इनके अंदर जो हम पोस्टेज करते हैं कि हमने कोई ग्राफिक बनाया, फिर उसके बारे में कुछ हम उसमें एक समराइज बता रहे हैं, या फिर उसके बारे में कुछ हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट। ठीक है, राइट राइट, यूर राइट। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अमरीश के बिजनेस का। ठीक है, अमरीश का बिजनेस है ब्यूटी सैलून का। ठीक है, ये उनका बिजनेस है, तो मैं इसके एग्जाम्पल से पोस्ट और पेजेस का फर्क बताता हूँ। ओके, देखो, एक चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेज। पेज क्या होगा, कुछ ऐसे पेजेस, मतलब कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो स्टैटिक होती है। स्टैटिक का क्या मतलब है, जो इंफॉर्मेशन आप बार बार अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करोगे, एक बार आपने अपलोड कर दी बस बहुत है, हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, एक आपका पेज क्या हो सकता है, आवर सर्विसेज। ठीक है, आवर सर्विसेज जो है ना, वो एक तरीके का पेज है। अमरीश, आप मेरे को एक बार खुद ही सोच के बताओ कि अगर अनम्यूट करना, कि जैसे आवर सर्विसेज है, अब आपके जो भी है
सर्विसेज वो चेंज थोड़ी होंगी, बार बार थोड़ी डालनी होगी आपको अपनी वेबसाइट पे। क्यों? एक बार आपने वो डाल दी, जो भी आपकी सर्विसेज है वो वहां पर स्टैटिक हो गई, परमानेंट हो गई वो वहां पर, है ना? ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि कॉन्टैक्टस। अब कॉन्टैक्टस क्या चीज है? आपका जो ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, वो बार बार थोड़ी चेंज होगा, एक बार हो गया हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पर एक एलिवेटर्स, एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, अब जैसे कि रॉयल एलिवेटर्स, एक ये एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर आवर सर्विसेज, जो भी इनकी सर्विसेज है वो परमानेंट है ना? अब ये बार बार उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, एक बार उन्होंने डाल दिया भैया जो भी इनकी सर्विसेज है, ठीक है, सॉर्टेड है। तो आवर सर्विसेज आ गया आपका, ये आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है अबाउट अस, है ना? अबाउट अस ये भी आपने एक बार लिख दिया अपनी वेबसाइट पे, वो परमानेंट हो गया। तो इस टाइप की चीजें जो आपको बार बार अपनी वेबसाइट पर नहीं अपलोड करनी होती है ना, एक बार वंस करनी होती है, तो वो हम पेजेस के फॉर्मेट में जाके डालते हैं। अभी दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डालेंगे। लेकिन दूसरी चीज आती है पोस्ट। अब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट में जाती है आपकी डायनामिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है आपकी डायनामिक। डायनामिक क्या है? जो आप रोज की रोज या फिर हर दो चार दिन बाद आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे। अब जैसे कि ब्यूटी रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करोगे ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, टॉप 5 होम रेमेडीज, या फिर टॉप 5 ब्यूटी टिप्स, ठीक है, ब्यूटी टिप्स। इस तरीके का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। अमरीश बताना जरा, टॉप 5 ब्यूटी टिप्स करके, है ना? काम का होगा, लोग इससे एंगेज होंगे, क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पर आएंगे, है ना? ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या न्यूज डाल सकते हैं? मतलब ये ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड, कि बेस्ट हेयर केयर ट्रीटमेंट टिप्स, ठीक है, हाउ टू रीग्रो हेयर, ठीक है। ये क्या चीज है? आप बताएंगे किस तरीके का कंटेंट है ये, अमरीश? हाँ जी, अमरीश। ये देखो, ये आपका नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, जिससे वो ये सब पढ़ने आए। जैसे कि हेयर केयर का आपने रूटीन बता दिया, इस तरीके से एंगेजमेंट आता है वेबसाइट पर। क्या आप एग्री करते हैं? है ना? तो हमें क्या करना है, जो इस टाइप का कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, जो आप बार बार हर दो चार दिन में एक बार पोस्ट करते रहोगे, वो तो जाएगा आपका पोस्ट की फॉर्मेट में। और बाकी का जो आपको बस एक बार अपनी वेबसाइट पर डालना है, वो जाएगा आपका पेज के फॉर्मेट में। आगे समझ में? ठीक है। तो ये होता है पेज, ये होता है पोस्ट। अर्शी, आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये डालना कैसे है ना, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में जाता हूँ, पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट में जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट पड़े हुए हैं, सलोन फॉर मैन, फॉर वुमेन, फर्स्ट पोस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस, फर्स्ट मूवी। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ एक साथ, बल्क एक्शन पे जाता हूँ, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देता हूँ। ये सब डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं वेबसाइट पे जाके रिलोड करूंगा, देखना है सब गायब हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ पर एक मैं कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालता हूँ। अमरीश, कुछ ऐसा कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट मेरे को बता सकते हो एग्जाम्पल के लिए? जैसे ये मैंने कुछ लिखे है ना, इसी टाइप का कुछ और, जो आपको लगता है कि भाई ऑडियंस लेकर आए मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, आप लोग भी दोनों ट्राई कर सकते हैं, अर्शी और नीरज, कि कोई क्या कंटेंट डालें ऐसा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मैं
बता सकते हैं लाइक हाउ टू केयर योर फेस योर हेल्थ बेसिक स्किन केयर का कुछ बताना अच्छा सा, तो कुछ हेडलाइन पूछ रहा हूँ बस मैं, कोई भी हेडलाइन बता दो, बेसिक स्किन केयर एट होम, ठीक है चलेगा? विद सेल्फ मेड या फिर सेल्फ मेड कुछ करके ऐसे भी कर सकते हैं। सेल्फ मेड, हाँ सेल्फ मेड विद मैं एक काम करता हाउ हूँ, होम। चलो बेसिक स्किन केयर टिप्स एट होम कर देता हूँ, ठीक है? हाँ जी ये एक ऐसा कंटेंट है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो इसको जरूर देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है? यानी कि अगर इस तरीके का कंटेंट उनके सामने कहीं पर आता है, फेसबुक पे मान के चलो ऐसा कुछ उसके उनके सामने आ गया, तो लोग इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जरूर जाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो मेरी हेडिंग है, इस पर मैंने डाल दिया है बेसिक स्किन केयर टिप्स एट होम, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू करा है, अभी मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी करके इतना यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद एक लगाता हूँ मैं इमेज, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा दी, प्लस पे गया, इमेज पे गया, अपलोड पे गया, और ये अभी रैंडम एक ये इमेज ले लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर लगा दी, ठीक है? अब इसको एक बार पब्लिश करके देख लेते हैं, इसको क्या हुआ, एक सेकेंड, स्किन केयर, ठीक है, हाँ तो जी, ये जो आप वेबसाइट पर बात कर रहे हो विदाउट एलिमेंटर है हाँ हाँ एलिमेंटर नहीं लगा रखा इस पे भी। मैं यहाँ पर स्किन केयर में जाता हूँ, और स्किन केयर में मैं ये वाली जो फोटो है ना, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोड होने में लगाएगी टाइम, राइट क्लिक, सेव इमेज एज पे गया, ठीक है, इसको कर लिया मैंने डेस्कटॉप पे सेव। अब मैं आता हूँ डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में प्लस पे जाता हूँ, इमेज पे जाता हूँ, अपलोड पे जाता हूँ, और यही जो मैंने अभी अभी जो इमेज डाउनलोड करी है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? चलो ये वाली इमेज अपलोड हो गई। अब मैं आपको इसमें एक इमेज और बताता हूँ, यहाँ पर अभी मैं चलो कुछ और कंटेंट इधर लिख देता हूँ। गाइस किसी भी पोस्ट में ना, पोस्ट में या पेज में दो तरीके की इमेज होती हैं। मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूँ किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। पब्लिश का बटन दबाया, एक बार और पब्लिश का बटन दबाया, वेबसाइट पर गया, रीलोड किया, और आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ बेसिक स्किन केयर टिप्स एट होम, ठीक है? जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद अंदर मुझे यहां पर एक इमेज दिखाई दे रही है ना? ये एक इमेज आ रही है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में दो तरीके की इमेजेस होती हैं। मैं आपको अब एक दूसरा आर्टिकल डाल के दिखाता हूं कि मैं किस टाइप की इमेज की बात कर रहा हूँ। एड न्यू पोस्ट पे गया, और मैं यहाँ पर इस बार ले लेता हूं कि हेयर केयर टिप्स फॉर वुमेन, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी अभी डमी कंटेंट मैंने यहाँ पर पेश करा है। अब एक इमेज तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसके अंदर, ठीक है? प्लस का बटन दबाया, इमेजेस पे गया, अपलोड पे गया, कोई भी एक रैंडम इमेज अब मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं ये वाली ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वाली फोटो, इसको करा ओपन। ये वाली इमेज तो देखो यहाँ पर अपलोड हो गई है, ठीक है? लेकिन एक दूसरी इमेज और आप यहाँ पर देखोगे, ये आ रहा है यहाँ पर पोस्ट, पोस्ट पर गया, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज पे क्लिक करा, सेट फीचर्ड इमेज पे गए, सिलेक्ट फाइल का बटन दबाया, और अब मैं यहाँ पर दूसरी कोई भी फोटो ले लेता हूँ। लेट से मैं एक कार वाली फोटो ले लेता हूँ, नहीं कार वाली फोटो नहीं है, ये आ गई, देखते हैं। हाँ, ये बल्ब वाली फोटो आ गई, ठीक है? ये सेट फीचर्ड इमेज का बटन दबाता हूँ, और पब्लिश का बटन दबाता हूँ, दो बार पब्लिश करा है। अब आप ना फर्क देखना दोनों इमेजेस में। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने डैशबोर्ड, अपनी वेबसाइट, अरे यार वेबसाइट पर जाना था मेरे को, डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है? ये आ गया मैं अपने डैशबोर्ड में। अब आप देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये बल्ब वाली, ये वही इमेज है जो मैंने यहाँ पर फीचर्ड इमेज में लगाई थी, ठीक है? ये आ रही। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ना, तो नीचे जाने पे आपको ये दूसरी वाली इमेज भी दिख रही है, और ऊपर ये वाली इमेज भी दिख रही है।
लेकिन जब मैं बैक करके इससे पुराने वाले आर्टिकल में जा रहा हूं, यहां इस पे गया, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। आई बात समझ में? तो देखो हो क्या रहा है, दो तरीके की इमेजेस होती हैं। सबसे पहले बात, एक होती है आपकी पोस्ट इमेज, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज क्या चीज है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। इट इज लाइक अ कवर फोटो ऑफ योर पोस्ट, या फिर ऑफ योर आर्टिकल बोल लो, पेज, कुछ भी बोल लो आप। ये उसकी एक कवर फोटो होती है। जैसे कि मैं यहां पर आके अगर इसको यहां पर देखूं, तो ये आ रही है ना, यहाँ पे जो बल्ब बना हुआ आ रहा है, मैं जैसे इस बल्ब पे क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने के बाद मेरा ये पोस्ट खुल गया और उसके अंदर जो फोटो आ रही है, इसको बोला जाता है पोस्ट इमेज। यानी कि फीचर्ड इमेज क्या हो गई, इट इज लाइक अ कवर फोटो ऑफ योर पोस्ट। पोस्ट इमेज क्या है, इट इज अ फोटो इनसाइड योर पोस्ट। आपके पोस्ट के अंदर जो फोटो है वो तो आपकी पोस्ट इमेज है, और जो बाहर है वो आपकी फीचर्ड इमेज है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं ना, हमारा पोस्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ वी क्लिक ऑन फीचर्ड इमेज आवर पोस्ट, या फिर एनी, या फिर मैं लिखता हूँ पोस्ट ओपन्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बैक करके, ये आ रहा है यहाँ पे बल्ब, बल्ब वाली जो फोटो आ रही है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही यहाँ पर ये देखो, ये वाला पोस्ट ओपन हो गया है। मैं एक बार इन दोनों को डिलीट करता हूँ, दोनों आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं अभी अभी, इन दोनों को डिलीट करा, बल्क एक्शन पे गया, मूव टू ट्रैश किया, अप्लाई किया, ठीक है। एक आर्टिकल लिखते हैं, इस बार लिख लेते हैं कि आई केयर टिप्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। आई केयर टिप्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। अब यहां पर मैंने ये जो लिखा है इसी का ही अभी डमी टेक्स्ट बना देता हूं। ऐसे करके मैंने यहां पे कुछ लिख दिया। अब एक फोटो लगा देते हैं, आई केयर की फोटो, यहां पर मैं आई टाइप कर देता हूं, आई केयर किया, और यहां पर ये वाली फोटो मैं लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, सेव इमेज एज पे जाता हूं, सेव हो गई इमेज, ठीक है। एक फोटो कोई और ले लेता हूं, इनफैक्ट मैं दो तीन फोटो ले लेता हूं। एक तो ये वाली फोटो ले लेता हूं, चलो, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, इस इमेज को भी सेव कर लिया। अब उसके बाद एक लास्ट फोटो और ले लेते हैं, ये वाली फोटो और ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, ठीक है। तीन फोटो मैंने ले लिए। अब आप देखना, मैं बात कर रहा हूं पहले पोस्ट इमेज की, इट इज द फोटो इनसाइड योर पोस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि दे कैन बी मल्टीपल, इसका दे कैन बी मोर देन वन, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं पूरी पोस्ट में एक ही फोटो डालूं। आप लोगों ने देखा होगा, कई आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे इंटरनेट पे, तो उस आर्टिकल के अंदर कई सारी फोटो होती होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फोटो तो यहां पर लगाता हूं, प्लस का बटन दबाया, इमेज पे गया, अपलोड पे गया, और डेस्कटॉप से जो चार फोटो मैंने डाउनलोड करी है ना अभी अभी, एक तो मैं ये वाली आई केयर टिप्स वाली फोटो लेके ओपन करता हूं। तो ये तो एक मेरी पोस्ट इमेज यहां लग गई, ठीक है। इसको करते हैं अपन अलाइन सेंटर। अब एक फोटो में और लगा देता हूं पोस्ट इमेज। अब आप देखोगे कि एक पोस्ट के अंदर दो दो फोटो हो गई। इमेज पे गया, अपलोड पे गया, और ये वाली फोटो ले लेता हूं मैं, ओपन किया, और नीचे भी वापस मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। एक हेडिंग, अभी मैं कुछ हेडिंग भी लगा देता हूँ यहाँ पे, आई केयर हेडिंग, ये लिख दिया बस मैंने। क्लिक करा, इधर गया, हेडिंग पे गया, ये मैंने इसको बना दिया क्लिक करके H2, ठीक है जी। अब
दूसरी फोटो मैं लगाता हूं यहां पर फीचर्ड इमेज की, पोस्ट पे गया, फीचर्ड इमेज पे गया, अपलोड फाइल पे जाता हूं, सिलेक्ट फाइल पे जाता हूं और ये वाली इमेज ले लेता हूं जो तीसरी इमेज मैंने डाउनलोड करी थी। अभी अलाउ नहीं कर रही, GFIF है यार, दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी। ये वाली इमेज ले लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, शायद ये इमेज लग जाए। कई बार इमेज भी नहीं लगती है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। JPEG इधर गए, यहां जाता हूं, यही वाली इमेज जो थी, इमेज अपलोड हो रही है, हो गई। सेट फीचर्ड इमेज का बटन दबाता हूं, एक बार पब्लिश किया, दोबारा पब्लिश का बटन दबाया, अब मैं आ जाता हूं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे। ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक करूंगा ना माय ब्लॉग पे, तो ये आ गया मेरा होम पेज। देखो यही वाली फोटो तो थी जो मैंने फीचर्ड इमेज लगाई है, ये याद रखना, फीचर्ड इमेज कैन ओनली बी वन। ठीक है, फीचर्ड इमेज जो होती है ना, ये सिर्फ एक ही हो सकती है, फीचर्ड इमेज कैन ओनली बी वन, ये एक ही हो सकती है, लेकिन आपकी पोस्ट इमेज मल्टीपल हो सकती है। ठीक है जी, ओके। जैसे ही इस फोटो पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो मेरी फीचर्ड इमेज आ रही है, आई केयर टिप्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। नीचे आता हूं, ये आ रहा आपका कंटेंट, एक फोटो ये आ गई, एक फोटो आपकी ये आ गई। ठीक है गाइस, सॉर्टेड है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने को बता देता हूं, अभी मतलब दे देता हूं टाइम। उससे पहले मैं एक चीज और कर रहा हूं, मैं इस वेबसाइट पर आप लोगों को एक्सेस देना भी सिखा देता हूं। हर वेबसाइट पर ना एक्सेस दिया जाता है, जैसे कि अभी तो ये नई वेबसाइट है और मतलब टेस्ट वेबसाइट है, तो मैंने आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करने के लिए इसका यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया है। लेकिन ना कंपनीज में ऐसा नहीं होगा। अब जैसे आपकी वेबसाइट है ना अमरीश, आपको एकदम से उसका मतलब, खैर आपके तो रिलेटिव की वेबसाइट है, शायद भाई की वेबसाइट है ना वो आपके। यस सर। हाँ, तो खैर आपको तो दे ही देंगे वो काम करने के लिए, पूरा आईडी पासवर्ड उसका दे देंगे। लेकिन मान के चलो कल को आप कोई एक नया बंदा हायर करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप उसको क्या पूरी वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हो नए नए बंदे को? नहीं सर। उस केस में क्या होगा, क्या हो सकता है मतलब? सर वो फिर वो हमारे एक्सेस लेने के बाद फिर वो उसका पासवर्ड और वो सब कुछ चेंज करके वो अपना सकता है ना, एग्जैक्टली exactly. वो पूरा पासवर्ड वासवर्ड चेंज करके आपकी वेबसाइट ही हथिया सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। यस। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, वेबसाइट पे अपन जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूजर का। ठीक है, और उसके बाद आपका दूसरा ये ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू यूजर का। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक बार एक्सेस देना बता देता हूँ। यूजर पे जाओगे, ऐड न्यू यूजर पे जाओगे और जाने के बाद यहाँ पर आप जो भी नया बंदा है ना, पहले तो उसको यूजर नेम दोगे। अभी मैं डमी के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप ही का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक्सेस दे रहा हूँ, अमरीश, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? ठीक है ना? अब अपना ईमेल एड्रेस बताना अमरीश। पांडे अमरीश, PAN, DPGY, हाँ, AMD, AMBRISH yes, 26 26@gmail.com। ठीक है, ये आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब फर्स्ट नेम जो है ये अमरीश ही है, फर्स्ट नेम, मैं फर्स्ट नेम हम यहाँ पे डाल देता हूँ और सरनेम में मैं डाल देता हूँ पांडे। वेबसाइट खाली छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है यहाँ पर जेनरेट पासवर्ड का ऑप्शन, यानी कि आप अपने यूजर को, मतलब सॉरी, जो भी नया आपका जो एम्प्लॉय है, आप उसको कुछ अलग से पासवर्ड दोगे। अपनी वेबसाइट का जो मेन पासवर्ड है ना, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर 12 PM, ये जो हमारी वेबसाइट है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि यही अभी हमारी फंक्शनिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका एक पासवर्ड तो क्या हो गया, एडमिन, मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पर जो मैं डालूंगा, ठीक है, ये तो मेरा मास्टर पासवर्ड हो गया क्योंकि मैं ओनर हूँ इस वेबसाइट का। अब अगर मुझे किसी और को देना है ना एक्सेस, तो मैं उसको एक दूसरा पासवर्ड बना के दे देता हूँ, जैसे कि AMBRISH@123। ठीक है, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब नीचे आ रहा है रोल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, 2 3 4 5, 5 आपके रोल्स होते हैं और इन सबके पास ना अलग अलग पावर्स होती हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस एक्सेस रोल्स, ठीक है। इसको देखना एक बार ध्यान से सब लोग। आप हो, मान के चलो आपकी वेबसाइट है अमरीश, तो आप कौन हो? एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। आप क्या कर सकते हो, पूरी वेबसाइट के जो जो एक्सेस होते हैं वो सारे आपके पास हैं। आप रीड पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो नए पोस्ट को, नया मीडिया डाल सकते हो यानी कि फोटो वीडियो डाल सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, कमेंट डिलीट कर सकते हो, प्लगइन डाल सकते हो, नए यूजर को ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। नए यूजर से मेरा क्या मतलब है कि भाई कोई भी और भी अगर आपकी वेबसाइट को का वो है ना रोल किसी के पास असाइंड है, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन अगर एडिटर का एक्सेस आप देते हो, एडिटर वेबसाइट में सारी चीजें कर सकता है, लेकिन वो यूजर को डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। होता क्या है, मान के चलो आपने कोई, आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट से देखो बिजनेस आता है, सीधी बात है ना। तो हो क्या रहा है, वेबसाइट से बिजनेस आ रहा है और आपने कोई नया लड़का हायर करा है कि भाई मेरी वेबसाइट पे तू देख लेना, काम वाम पोस्टिंग वगैरह कर देना, और उसने आपको ही रिमूव कर दिया आपकी वेबसाइट से, क्योंकि आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दे दिया। आपको रिमूव कर दिया, पासवर्ड वासवर्ड चेंज कर दिया, आपकी वेबसाइट तो गई। तो इसलिए हम कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं देते हैं। एडिटर एक्सेस दे सकते हो आप। एडिटर एक्सेस में वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये 3 चीजें नहीं कर सकता, यानी कि नए यूजर नहीं जोड़ सकता, प्लगइन्स नहीं डाल सकता और थीम्स चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और भी अगर आपको कम भरोसा है तो ऑथर दे दो, कंट्रीब्यूटर दे दो या सब्सक्राइबर दे दो। सब्सक्राइबर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो बस दूर से खड़ा होकर देख सकता है कि भाई पोस्ट, कौन सा पोस्ट डल रहा है, कौन सा कमेंट आया है, बस यही सब देख सकता है वो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सब्सक्राइबर पे जाता हूँ और अमरीश को अभी एडिटर का एक्सेस देता हूँ। और देने के बाद यहाँ पर मैं, अच्छा पासवर्ड वीक आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अमरीश इसको कर देता हूँ या 2cc, ये पासवर्ड है। और इसको पहले तो मैं कर देता हूँ सेव, कंट्रोल सी। सर हाँ जी। सर एक बात ऐसे बता दीजिएगा, मैं लाइट चली गई जिस टाइम आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ तक सुना था आपने? सर वो जो ये देख लिया था, रोल के लिए सर, हाँ यही से सर, ठीक है। मैं ये बता रहा वैसे था, इससे थोड़ा सा पहले। ओके देखो, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ एक्सेस होते हैं ना, 5 तरीके के हैं। सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एक्सेस होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। अगर आप किसी भी नए आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दोगे ना, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारी राइट्स हैं, यानी कि वो यूजर को रिमूव भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। कहना मैं ये चाह रहा था कि आपने अगर किसी नए बंदे को अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे दिया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और यस फिर सर। उसने आप ही को उस वेबसाइट से डिलीट कर दिया और पासवर्ड चेंज कर दिया, तो आपकी वेबसाइट तो गई, है ना। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, नए लोगों को या तो ऑथर या फिर एडिटर का एक्सेस दिया जाता है। इसमें वो लोगों को डिलीट नहीं कर सकते, थीम चेंज नहीं कर सकते और मैनेज प्लगइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी अब के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया आपका यूजर नेम और ये हो गया आपका पासवर्ड, ठीक है। आपको ऐड न्यू यूजर दे रहा हूं और मैं नीरज को भी एक बार दे देता हूं इसी का एक्सेस एडिटर के साथ ही। एक बार आप लोग इससे लॉगिन करके देखना, ये रहा आपका यूजर आईडी पासवर्ड। अमरीश एक बार इससे लॉगिन करना, हो जाए तो मेरे को बताना, ठीक है अमरीश। ऊपर वाला यूजर नेम, नीचे वाला पासवर्ड। ओके सर। हाँ, मैं एक और ऐड न्यू यूजर पे जाता हूँ और इस बार मैं नीरज लिखता हूँ यहाँ पे नाम, नीरज। ईमेल आईडी बताना नीरज। सर नीरज 888 नीरज 888, ओके है जी,
अच्छा अच्छा 21, हाँ, @gmail.com @gmail.com। ठीक है। फर्स्ट NEERAJ। NEERAJ जैसे ही तो है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, फर्स्ट नेम नीरज है और वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड मैं नीरज @123 एक्सक्लेमेशन RDW कुछ भी ये डाल देता हूँ, ठीक है। और आपको भी दे देता रहा हूँ मैं एडमिन एडिटर, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया यूज़र आईडी और ये हो गया आपका पासवर्ड, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। एक बार आप भी लॉगिन करो ज़रा ऐड न्यू यूज़र पे। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे मुझे दिख जाए कौन क्या चेंज कर रहा है। और एक बार अर्शी आपका भी कर ही देते हैं। Okay, sir. तो ए- वेबसाइट के लिए मेरे को WordPress का डोमेन खोलना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस चेक करो दोनों लोग, ठीक है। अच्छा अच्छा, ईमेल पे आया होगा। हाँ, ईमेल चेक करो, उस पर क्लिक करना, उस पर आएगा एक्सेस, उस पर क्लिक करोगे ना तो ये डैशबोर्ड का ओपनिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेम एज गूगल एड्स का जो आपने ऊपर हाँ आपके सेक्शन की है। जी हाँ, बहुत सिमिलर है, ठीक है। ये है आप लोगों का पासवर्ड, मैं इधर ही भेज दे रहा हूँ। और अर्शी एक बार ईमेल एड्रेस बताना अपना। So, I'm sorry, Archie. ANSARI ARSHI ARSHI 6565 6565 @gmail.com, है ना। ठीक है, ARSHI पासवर्ड में ARSHI @123 2WD, ठीक है। आपको भी मैं एडिटर का एक्सेस दे दे रहा हूँ, Ctrl+C। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट का एक्सेस किसी को दो ना, तो हमेशा उसको या तो ये एडिटर देना या फिर ऑथर देना, एडमिनिस्ट्रेटर कभी मत देना किसी को एक्सेस, ठीक है। सब लोगों के पास तीनों लोगों के पास मैंने भेज दिया है। अब एक बार जब तीनों मतलब लॉगिन हो जाओ ना तो मेरे को बता दो, जब लॉगिन हो जाए तब मेरे को बताएं। हाँ जी। सर इसको ईमेल पे चेक करना था ना? हाँ, आपके इस वाले ईमेल एड्रेस पे जो आपने मेरे को दिया था ना, कुछ आया ईमेल, देखो चेक करो। नहीं सर, मैंने चेक तो मेरे किया। को ईमेल में तो कुछ रिसीव हुआ नहीं है। आपके पास भी नहीं आया? यस सर, मुझे नो सर। ईमेल एड्रेस देखना सही है दोनों लोगों के। तो वही आ रहे थे डिस्प्ले। जी सर। यस सर सही है। मेरी तो ठीक है। ठीक है, तो फिर एक काम करो, इस वेबसाइट के, यही जो अपनी वेबसाइट है ना 12pmbatch.free.nf, इसके एक बार यस अच्छा कोई शेयर कर रहा है क्या? ऑलराइट, एक काम करना अमरीश, आप स्क्रीन शेयर करो या कोई भी, नीरज, दोनों में से कोई भी जना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी जना कर लो। तो मेरे पास भी कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई लोड नहीं है। एक नए नए टैब में जाओ, नया टैब ओपन करो। अच्छा, मेल खुला हुआ है, एक बार मेल दिखाना अपना। स्पैम में जाना, स्पैम में मोर मोर पे क्लिक करो। हाँ, स्पैम जो आ रहा है ना नीचे, आना तो चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। एक नया टैब जो है ना उसमें जाना, यहाँ पर डालना 12 PM बैच, नहीं नहीं ये नहीं, 12 PM बैच, हाँ यही आ गया ना, एंटर कर दो। ये क्या ओपन हुआ है अमरीश? सर ये वेबसाइट ठीक है, डैशबोर्ड में जाना है तो क्या करेंगे? सर यहाँ से माई ब्लॉग में अब जाके हाँ डैश, यहाँ, अरे यार इधर से नहीं जाना था, बैक करो। मैं चाहता हूँ आप उस पर आओ, एक बार इनकॉग्निटो मोड ओपन करना, इनकॉग्निटो मोड जानते हो ना, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट
दबा के एन का बटन दबाओ। हाँ, यहां पर डालो 12 PM बैच डॉट फ्री डॉट NF, वो आ गया WP एडमिन, एंटर मार दो। हाँ, अब जो मैंने कंटिन्यू टू दिस साइट करो। अब जो मैंने आपको दिया है ना लॉगिन आईडी पासवर्ड, yes, वो यहां पर डालो। आपका यूजर नेम तो अमरीश था, yes, ठीक है। पासवर्ड जो मैंने दिखाया दिया था, कंट्रोल भी कर दो, शायद आपने पेस्ट कर रखा है उसको। ठीक है, लॉग इन करना जरा, देखना। हाँ वही है जो मैंने दिया है, लॉग इन करो। ठीक है, आपने लॉग इन कर लिया है ना। yes, अभी आप ना तीनों लोग ध्यान से देखना, अमरीश के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो काफी कम आ रहे हैं। मेरे में बहुत ज्यादा आ रहे थे ना, अभी yes, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपके में आ रहा है पोस्ट, पेज, मीडिया, कमेंट, प्रोफाइल, बस इतना ही आ रहा है, क्योंकि yes, आपके पास एक्सेस एडिटर का है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे, इतनी बात हो गई। अब सब लोग एक बार दोबारा ध्यान से देखना, पोस्ट पर जाओ जरा, पोस्ट, हाँ, ऐड न्यू पोस्ट पे जाओ, हाँ, क्लोज करना है इसको। यहां पर कुछ भी टाइप कर दो, ABCD कुछ भी लिख दो, अभी कुछ भी, बस पब्लिश करना जरा, 2 बार पब्लिश करो। साइड में वेबसाइट ओपन करो, नया टैब में वेबसाइट ओपन करो। हाँ, डालना है यहाँ पे 12 PM। खाली नहीं, आपने डैशबोर्ड ओपन कर दिया है, खाली वेबसाइट, अरे क्लोज नहीं करना था। हाँ, खाली 12 PM तक ही रखना, फ्री डॉट NF तक रखना, WP एडमिन हटा दो। OM कर दिया आपने, P टाइप करो, बस ये WP एडमिन हटा दो। ठीक है, हाँ, एंटर करो। नीचे अब ये देखो, ये जो आपने SMHF डाला है ना, देखना नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बाय। बड़े अम्बरीश पांडे, समझ में आ गया। yes, ठीक है नीरज, आप भी फटाफट एक पोस्ट ऐसी डालना, और जब हो जाए तो बताना, रीलोड करवा दूंगा मैं। कर रहे हैं अभी नीरज। हाँ जी सर। हाँ, एक कोई भी पोस्ट पब्लिश करो और उसको अपडेट कर देना, तो मैं दिखाऊंगा, आपका भी नाम आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब मेरी वेबसाइट पे काफी सारे लोग होते हैं ना काम करने वाले, तो सबका पता चल जाता है कि भाई कौन क्या पब्लिश कर रहा है, इसका ये बेनिफिट होता है, पहली चीज। ठीक है, हाँ जी। अभी आप दोनों लोग ही, क्योंकि आप दोनों लोग भी शायद अभी लैपटॉप से कनेक्टेड हो, एक पोस्ट पब्लिश करना, जैसे मैंने आई केयर वाला डाला है ना, उसके अंदर एक तो पोस्ट इमेज होनी चाहिए और एक फीचर्ड इमेज होनी चाहिए। करेंगे? yes, ठीक है, करो, मैं देख रहा हूँ, दोनों लोग पब्लिश करेंगे। इस वाले को डिलीट कर देना है, ASHM जो भी आ रहा है, इसको डिलीट करके एक फीचर्ड इमेज, एक पोस्ट इमेज और एक कंटेंट पब्लिश करो, वो भी राइट नाउ पोस्ट, जब पोस्ट में जाके शुरू हो जाओ अमरीश फटाफट। ठीक, सर इसको डिलीट कैसे करें? कैसे करेंगे, सोचो एक बार कैसे करेंगे। आपको नहीं लगता डैशबोर्ड में जाना चाहिए हमको? yes, सर, वो बगल में ऑलरेडी खुला हुआ भाई, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले से खुला हुआ है ना। यहां से बैक करो उसको, इसको बैक करो, बैक का बटन आ रहा है ऊपर, ना ना, ऊपर आ रहा है ना बैक का बटन, बैक करो। जो W लिखा आ रहा है इसके, हाँ इसके जस्ट ऊपर ये रहा, क्लिक करो इस पे। हाँ, लीव कर दो इसको। ये जो आ रहा है ना, ये क्या नाम, ये, हाँ इस पे क्लिक करो, और डिलीट ट्रैश का बटन आ रहा है, ट्रैश कर दो। बल्क एक्शन पे जाओ, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। ठीक है, हाँ अप्लाई कर दो। अब एक नया पोस्ट विद फीचर्ड इमेज एंड पोस्ट इमेज डाल के दिखाओ। हम्म,
ठीक है, ये आपने पोस्ट इमेज लगा दी एक। यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर इसको मैं नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, फीचर वेरी गुड। इमेज। नीरज हो जाए तो बता देना आप भी। सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश। आप थोड़ा कंटेंट तो लिख देते इसमें, कुछ तो टाइप कर देते। अच्छा, कर तो दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। पब्लिश का बटन दबा दो। ठीक है, साइड में वेबसाइट खोलो जहां पर आपने इसके जस्ट बगल वाले टैब में डैशबोर्ड खोला हुआ है ना, इसमें जाओ। हाँ, अब वेबसाइट पे कैसे जाएंगे? विजिट साइट। सर ये कंट्रोल दबा के ये नहीं, खाली विजिट साइट। हाँ, इस पे क्लिक कर दो। अब वो दो दो बार खोल लिया आपने। ये एक डैशबोर्ड बंद कर दो, दो दो डैशबोर्ड में क्या करोगे? हाँ, इस वाले को बंद कर दो। हाँ, हमेशा ना ऐसे काम करा करो। देखो, एक तरफ आपका डैशबोर्ड, उसके बगल में वेबसाइट। ठीक है? हाँ, चीजें इजी हो जाएंगी, ताकि जो भी चेंज करा अपन ने, रीलोड करके देख लिया। अब ये आ रहा है फेशियल एट होम सर्विसेज, क्लिक करना है इस फोटो पे। आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका पूरा जो पोस्ट है वो ओपन हो जाएगा। है ना? यस इजी है। यस। ठीक है, इतना हो गया। नीरज आपके पासवर्ड नीरज @123 था ना? पासवर्ड? नहीं नहीं, नीरज @123 नहीं था। हाँ अमरीश, क्या कह रहे हो? सर जैसे ये मैंने ये जो नीचे वाला फोटो लगा है। हाँ, ये रहा आपका पासवर्ड। दोबारा भेज रहा हूँ, इसी पर ही ठीक है, भेज दिया। ठीक है। हाँ हाँ, अब बताना अमरीश, क्या कह रहे हो? सर जैसे इसके साइड में ही दूसरा फोटो लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे? इसके साइड में कहाँ पे दिखाना? जैसे ये फोटो है हाँ, तो इसके बगल में ही जैसे नहीं इसका नहीं, फोटो यहाँ लगा पर के फोटो नहीं डिजाइन है। लगेगी। इधर ये वाला जो एरिया, ये तो खाली रहेगा। हाँ, क्योंकि इस पे ऐड चलेंगे ना बाद में। तो ठीक है। हाँ, ये वाला एरिया तो खाली रहेगा। हाँ, आप ना इसमें कलेक्शन बना सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे आओ। हाँ, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना, थोड़ा सा। नहीं, नीचे स्क्रॉल करो, खाली जगह पे क्लिक करना नीचे। एक नया ब्लॉक लगाओ, मतलब। हाँ, एंटर मार दो। ये आ गया ना खाली ब्लॉक पे। अब वो प्लस जो आ रहा है उस पे जाओ, स्क्रॉल कर दो थोड़ा नीचे और। अब ये गैलरी आ रही है ना, गैलरी, गैलरी पे क्लिक करो, इसके जस्ट नीचे। हाँ, अपलोड पे जाओ और इसमें तीन चार फोटो लगाओ। आपके लैपटॉप में तीन चार फोटो पड़ी है कोई भी? ये सर अभी तो सब मैंने डिलीट कर दिया था। ये जो आ रही है ना, मेगा केयर करके जो आ रहा है, डाउनलोड ब्रोशर, ये सभी लगा दो। तो आप देखोगे वहां पर ना इमेजेस का कलेक्शन सा बन जाएगा। एक फोटो ये ले ली पर, हाँ एक ये ले लो। सर शिफ्ट का बटन दबा के करो ये काम। चलो, ओपन करना है इसको, देखते हैं होगा नहीं, क्योंकि ये वेब की इमेजेस हैं। नीचे आना। सर इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ,
क्या कह रहे हो? ठीक है, अब रीसेट नहीं। अपडेट का बटन दबाओ, वेबसाइट पे जाओ, रीलोड करके चेक करो, बगल में ये वेबसाइट आपके, हाँ रीलोड करो, नीचे आओ, कुछ ऐसा आ रहा है कलेक्शन, यस सर। नीचे आओ, नहीं ऊपर आओ, ज्यादा नीचे भी नहीं आना था भाई, थोड़ा और थोड़ा और, दूसरी वाली फोटो क्यों नहीं आई है? जाना जरा वापस, लोड हुई भी है कि नहीं, हो तो गई, ये दोबारा अपडेट करना है इसको, अब जाके रीलोड करना वेबसाइट, अब आ गई, वो इमेज ढंग से हुई नहीं थी, इस तरीके से कह रहे थे क्या आप? हाँ जी सर, ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो आपको ना कंटेंट डालना है कुछ भी सोचकर, ताकि आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हो ना उस पर भी आपको ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा, तभी वो रैंक करेगी। समझ रहे मेरी बात? अपने को तो रैंक करना सीखना है ना सबसे पहले। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट डालना, आप इस तरीके का सोचना, जो मैंने आपको कीवर्ड वगैरह बताए थे पहले, वैसा कोई कीवर्ड निकालना और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना और इमेज वगैरह लगाना। ठीक है। ठीक है, नीरज कहाँ तक पहुंचे अपन? आप म्यूट कर लेना अमरीश। सर एक कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, कर लो, चलो वेट कर रहे हैं अपन फटाफट। होने स्क्रीन, वाला है, बस एक वो लगा के इमेज लगा के ओके वो कर। ठीक है, आप स्टॉप कर लेना स्क्रीन शेयरिंग अमरीश। आशी क्लियर हुआ चीजें? हाँ सर, कर लोगे आप? ये तो बस मैं कर लूँगी। ठीक है, आ गया। कुछ भी ले लो, कोई सी भी फोटो ले लो, बस अपने को तो पोस्ट इमेज लगानी है, पोस्ट एंड फीचर इमेज सबसे टॉप पे आ रही है, वही ले लो, कोई भी इमेज ले लो यार, यही वाली ले लो जिस पे माउस था, हाँ इसी को ले लो, कुछ भी चलेगा। हाँ जी सर कर। हाँ वो वीडियो है। नहीं वो इमेज ही है, आप उसको इमेज पे राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक करके उसको सेव करोगे तो वो इमेज ही होगी। हाँ जी ठीक। राइट क्लिक करना, ये एज अ फोटो ही आएगी, हाँ वो सेव इमेज एज, हाँ सेव कर लेना इसको। ठीक है, हो जाएगा ये मेरे ख्याल में आपसे, है ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, इसको आप कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर। ओके, तो अभी तक अपन लोगों ने क्या करा है, आज के सेशन मतलब अभी तक अपन लोगों ने क्या कर लिया है, एक तो पोस्ट इमेज और फीचर्ड इमेज क्या होता है इन दोनों में फर्क देखा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पोस्ट और पेज के बीच का भी फर्क बताया है। अभी तक अपन लोग सिर्फ पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन आप देखोगे पेज भी बिल्कुल ऐसे ही डाला जाता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, पेज पे गया, और पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर अगर ऐड न्यू पेज करूँ ना, तो पेज डालने का भी बिल्कुल सेम वही तरीका है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आवर सर्विसेज, उसके अंदर कंटेंट डालना शुरू करूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पेज भी आप बिल्कुल वैसे ही डालोगे, और आप पोस्ट भी ऐसे ही डालोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
ठीक है। अभी उसके बाद हम लोगों ने जो आपका ये हम एक्सेस कैसे देते हैं वो अपन लोगों ने देखा है कि अपन एक्सेस किस प्रकार देंगे, ये आप कर लोगे। अब उसके बाद यहाँ पर पोस्ट है, मीडिया वाला जो टैब आ रहा है ना, एक बार मैं आपको मीडिया वाला टैब बताता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है। मीडिया वाले टैब में आपकी वेबसाइट में जितनी भी फोटोज है ना, वो सब आपको मीडिया वाले टैब में मिलेंगी। ओके, जो भी फोटो आप अपने पोस्ट में डाल रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। एक काम आप सब लोगों को करना, याद रखना इस चीज को, यहाँ से कभी भी कोई फोटो डिलीट मत करना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये वाली कोई फोटो है और अगर मैं यहाँ पर आकर इसको डिलीट परमानेंटली कर दूं ना, तो अब ये मेरी पूरी वेबसाइट से डिलीट हो जाएगी। ये किस पोस्ट में लगी है, कहाँ लगी है, मुझे ये पता भी नहीं चलेगा और वो फोटो वहां से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग यहाँ से फोटोज को डिलीट ना करें, क्योंकि ये अपने लगे हुए पोस्ट में से भी गायब हो जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका मीडिया, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है इसमें, बस यही एक चीज ध्यान रखनी है। पोस्ट डालना, पोस्ट डालने के बाद आपको उसमें फोटो लगाना, कंटेंट कुछ कंटेंट पोस्ट करना, हेडलाइन लगाना, फीचर्ड इमेज डालना और पोस्ट इमेज डालना, ये आप लोगों को अभी तक आ चुका है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को टास्क दूंगा आगे, जब हम लोगों ने जो पहले कीवर्ड निकालना सीखा था, उस कीवर्ड से रिलेटेड अपने को कुछ कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको रैंक कर पाओगे, ठीक है। चलो ये वाली बात हुई, उसको अपन बाद में बात करेंगे। एक और टैब आ रहा है यहाँ पर कमेंट्स का। मैं कमेंट्स पे जाता हूँ और आपकी वेबसाइट पर जो भी कमेंट हो रहा है ना, जैसे कि इस पर गया मैं और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना, लीव अ रिप्लाई। लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे और वो कमेंट यहाँ पर अपीयर होंगे, ठीक है। यहाँ पर कमेंट और यहाँ पर अपीयर होगा वो। तो इससे क्या फायदा है, आपके जो पोस्ट, जो लोग वेबसाइट के नीचे आके जो कमेंट कर रहे हैं, वो एकदम से आपकी वेबसाइट पर अपीयर नहीं होंगे, वो पहले कमेंट में आएंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको अप्रूव करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग गाली वाली दे देते हैं, तो मतलब उल्टी सीधी फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना होता है। हम इसीलिए एकदम से वेबसाइट पर अपने इसको नहीं आने देते। मैं यहाँ पर देखना, नाम में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, मैं ABC डाल दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस में मैं abc123 कुछ भी डाल दे रहा हूँ @gmail.com। वेबसाइट खाली छोड़ देते हैं। कमेंट में कुछ भी लिख दिया मैंने, यू हैव रिटन अ गुड आर्टिकल, ठीक है। ये लिख के मैं इसको कर दे रहा हूँ पोस्ट। बहुत काम की चीज है। अब देखना, ये यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना मेरा, यहाँ पर रीलोड करता हूं मैं इसको, ये देखो यहाँ पर abc2323@gmail.com से यू हैव रिटन अ गुड आर्टिकल आ चुका है। किसमें? आई केयर वाले मेरे पोस्ट में। अगर मुझे लगता है कि भाई किसी ने गलत लैंग्वेज यूज करी है, कुछ उल्टे सीधे वर्ड यूज करे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जाकर ट्रैश का बटन दबा देता हूं और वो मेरी वेबसाइट से अपीयर होना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर रीलोड करा ना, अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ पोस्ट वगैरह नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से उसको ट्रैश कर दिया है। अगर मैं अंडू करता हूं और यहां से इसको अप्रूव कर देता हूं, ये मैंने इसको अप्रूव कर दिया। अब मैं एक बार वेबसाइट जाके देखूंगा ना, मैं आता हूं अपने होम पेज पे, आया और आने के बाद ये रहा, इस पर गया, आप नीचे देखोगे, ये देखो ABC के नाम से आ रहा है, डेट आ रही है आज की, यू हैव रिटन अ गुड आर्टिकल, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका कमेंट वाला टैब। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट और यूजर, ये सब अपन लोग कवर कर चुके हैं। अपीयरेंस और प्लगइन हमने कवर नहीं करा है। कल के सेशन में मैं आप लोगों को एक पोस्ट डालना बताऊंगा कि आप पोस्ट कैसे डाल सकते हैं। देखो नीरज ने भी डाल दिया है ना, नीरज इज करेंटली एडिटिंग, अमरीश इज करेंटली एडिटिंग, नाम आ रहे प्रॉपर, तो मुझे पता रहेगा कि भाई वेबसाइट पे कौन क्या काम कर रहा है। और एक चीज अपन और करेंगे कल की क्लास में, दैट इज कैटेगरी। कैटेगरी क्रिएट करना भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट, कुछ पूछना है? ऑल सॉर्टेड गाइस?
ठीक। हाँ अमरीश।